हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। एक्सपायरी के दिन में एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 22,619 का, और वहाँ से एक तेज बिकवाली का प्रेशर दिखा क्योंकि 22,500 पे कॉल राइटर ट्रैप हो चुका था। वो 22,600 के कॉल राइटर के साथ आया और उन्होंने दोनों ने मिलके एक बढ़िया नीचे की तरफ का ट्रेड दिखाया, और नीचे का लो उसी कैंडल में, पहले घंटे की कैंडल में 22,373। तो तकरीबन 200 सवा 200 पॉइंट का मूव एक घंटे में हमें निफ्टी में देखने को मिला। हमने कल हमारे वीडियो में बोला था कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अगर गैप अप होता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, और वैसे ही कुछ देखने को मिला कि 22,300 के आसपास वापस सपोर्ट मिला और वहाँ से वापस बाउंस किया। पहले कॉल राइटर ट्रैप हुए, फिर पुट राइटर ट्रैप हुए, और फिर आखिरी घंटे में वापस कॉल राइटर ट्रैप होते हुए नज़र आए, और 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। लाइफ हाई की नई क्लोजिंग मिली है, और आने वाले दिनों में अब 22,750 23,000 के टारगेट खुलते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो में। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स की। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो 22,619 का जो रेजिस्टेंस है, हालांकि लगता है कि कल उसके ऊपर कल उसके ऊपर ट्रेडिंग होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर होता है तो 22,750 23,000 तक के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं 15 अप्रैल से पहले। आने वाली जो 10 अप्रैल को एक्सपायरी है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे सपोर्ट कहाँ है? पोजिशनल सपोर्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो लेवल मार्क कर लेते हैं 22,200। जिनको लॉन्ग टर्म व्यू रखना है निफ्टी पे, वो 22,200 का स्टॉप लॉस रखें। जब तक उसके ऊपर है सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ इंटैक्ट है। ये जो रैली है ये और राइड हो सकती है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी डाला था कि जितनी ये गिरावट हुई थी उतनी ही अब अपसाइड होनी बाकी है, जो तकरीबन 23,000 तक के टारगेट हमें लेके चलती है। शॉर्ट टर्म जिनको पोजिशनल सपोर्ट चाहिए, जिनको शॉर्ट टर्म सपोर्ट चाहिए, वो आज की कैंडल का लो लगा सकते हैं 22,300 का। 22,300 22,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कल भी कोई डिप मिलती है तो यही लेवल होगा बाइंग करने का, 22,350 22,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यहाँ पे पुट राइटर्स का। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, या फिर गैप अप होता है 22,600 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप फ्रेश बाय कर सकते हैं 22,750 के ऊपर। तो ये दो टारगेट्स रहेंगे 22,750 22,600 कल के लिए। गैप अप मिलता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। हमने हमारे क्लाइंट्स को आज लॉन्ग भी कैरी करवाया है, और आज हमने 22,400 की कॉल जब चल रही थी हमने तब एक कॉल दिलाई थी, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। 22,650 की कॉल थी, तकरीबन 2 रुपये की थी, वो 12 रुपये तक जाके हीरो कॉल थी, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह की कॉल्स आप बना सकते हैं। कल के टारगेट्स रहेंगे ये। बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग मिला, और वहीं से हमारे 48,200 का जो हमारा रेजिस्टेंस की जोन थी वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 47,800 तक नीचे भी आया, और 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अब जो इमीडिएट सपोर्ट बन के आता है वो 47,850 का आता है। 47,850 ये 250 पॉइंट की रेंज जो है, 150-200 पॉइंट की रेंज है, ये सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी भी बनाने को तैयार है। स्केलिंग कर लेते हैं, कहाँ से गिरना स्टार्ट किया था। ये तकरीबन बैंक निफ्टी ने 4.5% 5% की गिरावट दिखाई थी। अगर हम वो 5% की अपसाइड देखते हैं तो तकरीबन आर्ली चार्ट्स पे काफ़ी बड़ा टारगेट बन के आता है, जो 50,000 के ऊपर का भी लेके जाता है। तो वो लेवल अभी हम फ़िलहाल नहीं देख रहे। अभी जो फ़िलहाल हम लेवल्स देख रहे हैं वो 48,600 जो लाइफ टाइम हाई था, वहाँ तक बैंक निफ्टी जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। 48,600 के ऊपर खुला नीला आकाश है, जो 48,850 तक बैंक निफ्टी को ले जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। तो कोई भी डिप आती है बैंक निफ्टी में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेवल्स रहेंगे 47,850 48,000 के ऊपर। रेजिस्टेंस एक बचा हुआ है, जो आज का रेजिस्टेंस है 48,250 के आसपास। उसके ऊपर निकल जाता है, डिसेसिवली ट्रेड करता है, तो 48,400 से लेकर 48,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। फिर निफ्टी भी एग्जैक्टली रेप्लिका है बैंक निफ्टी का। 21,000 का उसका पोजिशनल सपोर्ट था, उसको होल्ड किया। 21,200 को भी होल्ड किया। जो 21,200 रेजिस्टेंस था वो उसका पोजिशनल सपोर्ट है। जिनको बड़ा सपोर्ट चाहिए वो 21,000 का है ही। ऊपर 21,450 के ऊपर निकलने पर 21,650 से लेकर 21,850 तक के लेवल्स फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फिन निफ्टी में भी जो रिसेंट का हाई था वो तकरीबन 21,600 का था। डेली चार्ट्स पर हम देख लेते हैं। जी हाँ, 21,600 के आसपास के लेवल्स
फिन निफ्टी में भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि लाइफ टाइम हाई के लेवल्स हैं, तो यहाँ तक फिन निफ्टी भी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फिन निफ्टी में भी। निफ्टी मिड कैप में भी हमने आज पहले ही घंटे में गैप अप ओपनिंग देखी और वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखा, क्योंकि वो लेवल्स आ गए थे 11,000 10,900 जो हमारा रेजिस्टेंस था, 10,900 11,000 एक फिर से एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे सपोर्ट 10,700 से लेके 10,750 ये सपोर्ट का काम करेगी। तो चारों ही इंडेक्स में कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इंडेक्स के लेवल्स पे। चलते हैं क्रूड ऑयल पे कल हमारा स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रिगर हो गया था, पर ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है हमें बराबर। तो लेवल्स दोनों तरफ के रहेंगे। अभी जिनको बाय करना है 7,100 के पास अगर आता है क्रूड ऑयल तो 7,070 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। 7,100 के लेवल्स के पास टारगेट रहेंगे आपके 7,140 से लेके 7,160 के 65 के, जो आज का हाई है। तकरीबन आज का हाई नहीं है जी, आज का ही हाई है। तो 7,160 के पास ये लेवल्स आप वॉच कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ब्रोकर से ज़रूर राय लें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। जिनको सेल करना है वो वेट करें 7,160 7,200 इन लेवल्स के पास आने पे क्रूड में आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7,250 का। टारगेट रहेंगे आपके 7,125 7,100। नेचुरल गैस में भी रेंज बाउंड ट्रेड है। हमने जो हमारी रेंज मार्क कर रखी है उसी रेंज में ट्रेड होता नज़र आ रहा है। जिनको अभी इमीडिएट ट्रेड लेना है वो 160 की स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा आपका, और यही रेंज से हमने गिरावट देखी है तो हम 158 160 की रेंज रखेंगे बिकवाली के लिए। यही आपका रेजिस्टेंस रहेगा, इसी के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे 150 और 148 के। इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो इन कैंडल का 155 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, पर वो ट्रिगर होने के चांस हो सकते हैं क्योंकि नेचुरल गैस में दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं। रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है नेचुरल गैस में। HDFC बैंक, हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, हमारे जो टारगेट्स थे वो डैम अचीव हो गए हैं। बैंक ऑन टारगेट आए हैं। 1510 1520 के हमने टारगेट बोले थे वो अचीव हो चुके हैं। अभी तो रैली शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये टारगेट जाएंगे 1560 और 1600 तक के लेवल्स के लिए। HDFC बैंक में आप बने रहिए, ट्रेल करते रहें अपना स्टॉप लॉस। जिन्होंने 1440 1400 के लेवल्स में बाय किया है वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था 1470 पे ला सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट में अब आपको राइड करना है। इस तरह के लेवल्स हम अपने क्लाइंट्स को निकाल के देते हैं। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बने रह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को हमसे जुड़ सकते हैं। वेदांता में भी हमने लेवल्स जो दिए थे वो बैंग ऑन हिट हो गए। 308 के टारगेट हो चुके हैं। अगले टारगेट के लिए वेदांता तैयार हो चुका है 340 के लिए। अब हमारा पोजिशनली स्टॉप लॉस 290 का बन चुका है। तो इस तरह के ट्रेड्स हम निकालते हैं डेली बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।